देसी रोटी की बिरयानी। आजकल तो एसिडिटी रोज होने लगी है। जब देखो डकार आने लगती है। शांति भारी भारी सी हो गई है। हाँ माँ जी, सही कह रही हैं आप क्या, मुझे भी ऐसे ही होने लगा है। एक काम करो, मामा जी को फोन कर लो, वो दवाई बता देंगे, मैं ले आता हूँ। हाँ तो लगाना फोन तेरे मामा जी को, आखिर वो डॉक्टर है तो जरूर अच्छी दवाई बता देंगे। रुको मैं भी फोन लगाता हूँ। हेलो, हाँ कैलाश बेटा बोलो, अब किस चीज की दवाई लिखवानी है मुझसे? मामा जी, मम्मी और सुमन को आजकल एसिडिटी बहुत होने लगी है, तो मैंने सोचा आपसे दवाई पूछ लूं जरा। अरे पिछले हफ्ते ही तो पेट दर्द की दवाई ली थी, इस हफ्ते एसिडिटी होने लगी। मुझे लगता है तुम सबकी डाइट सही नहीं है, खाने पीने पर और प्रोटीन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ मामा जी, आप सही कह रहे हैं, हम सबको अपनी डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं आज दवाई भेज देता हूँ, लेकिन जरा प्रोटीन खाने पर थोड़ा ध्यान दो। घर में अगर डॉक्टर हो तो फिर आपको समझो फायदा ही फायदा है। जब भी कोई दवाई या सलाह की जरूरत हो बस फोन घुमा लीजिए। अब कैलाश ने एसिडिटी की दवाई तो ले ली, लेकिन अब अग्रवाल परिवार सच में लगने लगा था कि वो जो खा रहा है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। मेरा भाई सही तो कह रहा है, हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारी सेहत को बिगाड़ रहा है। हाँ तो मैंने कहा मना किया कुछ भी बनाने से, आप कहिए तो बना देती हूँ। आप जो चटपटा कहती हैं बना तो देती हूँ। ये देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद पता नहीं क्या क्या बनाती है, कभी पराठे कभी रोटियां कभी कुछ, और मुझसे क्या रही है। इस घर में सबको पता है आपकी मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं बनता है। देखा कैलाश, देखा कैसे बात कर रही है। अरे आप दोनों थोड़ी देर चुप रहिए ना, मैं यहाँ कुछ सोच रहा हूँ और आप दोनों है कि एक दूसरे की गलती निकालने पर लगी है। आप क्या सोच रहे हैं? अब मैं वो सामने वाले हमारे नए पड़ोसी हैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। ये देखिए माँ जी, पत्नी सामने बैठी है और ये है कि पड़ोसी के बारे में सोच रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको पत्नी के सामने किसी और औरत के बारे में सोचते हुए? हम माना कि वो जो नई पड़ोसन है हमारी बड़ी फिट है, बड़ी सुंदर है, लेकिन फिर भी। अरे शांत हो जाओ, कुछ भी बकवास शुरू कर देती हो। मैं हमारे सामने वाले जो पड़ोसी हैं उनके बारे में सोच रहा हूँ कि वो इतने फिट कैसे रहता है। हाँ तुझे तो पता है, तुम दोनों से उनकी उम्र ज्यादा है, फिर भी तुम दोनों से छोटे दिखता है। बोलो कुछ तो होगा ना माँ, जो वो इतने फिट है, इतने तंदुरुस्त है। लेकिन हम इतना क्यों सोच रहे हैं, उनसे जाकर पूछ नहीं सकते क्या? हाँ, सोचने से तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, हमें उनसे पूछना चाहिए कि वो अपनी डाइट में क्या क्या लेते हैं। मैं अब भी उन्हें बुला लेती हूँ, रुको। किंचल भाभी जरा यहाँ आना तो। हे भगवान, ऐसे चिल्लाकर कौन बुलाता है किसी को? आपने तो कहा था बुलाओ। अरे मैंने गलती कर दी, तुमसे कोई काम करने को कहा। अपने नए पड़ोसियों की फिटनेस देखकर अग्रवाल परिवार काफी इम्प्रेस हो गया था, इसलिए आज किंजल और रोशन को अपने घर बुलाकर उनसे सलाह ले रहा था। किंजल भाभी आप तो लगते ही नहीं कि आप 34 साल की हो। बस खाने में परहेज और जिम का कमाल है और कुछ नहीं। मैंने तो कितनी बार जिम ज्वाइन की है, लेकिन 2 दिन के बाद ना वहां जा ही नहीं पाती। हाँ, ये तो हर दूसरे इंसान की कहानी है किंजल। तभी तो हम आपसे ये पूछना चाहते थे कि आप अपनी तंदुरुस्ती के लिए और क्या क्या करते हैं, क्योंकि जिम, योग, कसरत ये तो हमारे परिवार से होने से रही। आपकी सेहत बार बार बिगड़ना, पाचन का ना बनना इसलिए भी होता है जब आपके खाने में प्रोटीन की कमी होती है। हाँ, हम दोनों तो प्रोटीन पाउडर भी पीता है। देखा, मामा जी भी उस दिन बोल रहे थे कि आप लोगों को प्रोटीन खाना चाहिए। मेरा भाई तो हमेशा सही कहता है। आज से हम भी प्रोटीन खाएंगे, ये तय हो गया। अग्रवाल परिवार ने मिलकर ये तय किया कि वो प्रोटीन खाएंगे, लेकिन उन्होंने तो इस चक्कर में चावल, रोटी, ब्रेड, चीनी, गुड़ इन सब का त्याग कर दिया। नहीं बहू, आज मैं ब्लैक टी ही पीऊंगी बस, ना चीनी खाऊंगी ना गुड़। माँ ठीक कह रही है, आज से मैं भी ब्लैक टी ही पीऊंगा बस। अगर आप सब पी रहे हैं तो मैं भी आज से अपने लिए चाय नहीं बनाने वाली। वैसे आज आप लोग खाने में क्या खाएंगे? भाभी आज तो बस पनीर सेक दीजिए, हम नमक मिर्च लगाकर खा लेंगे बस। नो रोटी नो चावल। चलो इसी बहाने मुझे चावल रोटी बनाने से मुक्ति तो मिल गई। और साथ में दही खा लेंगे और क्या। आज से हम अपने डाइट पर ध्यान देंगे। मुझे तो देना ही पड़ेगा, अगले महीने मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, उनके सामने मैं बिल्कुल फिट और सुंदर दिखना चाहती हूँ। हाँ, अब ननद सुंदर होगी तो भाभी को भी तो सुंदर दिखना पड़ेगा ना। घर में पनीर, उड़द दाल, चना दाल, सलाद, दही, दूध, अब यही सब कुछ बनने लगा था,
प्रोटीन पर इतना ध्यान दिया गया कि अग्रवाल परिवार ने कार्बोहाइड्रेट खाना ही बंद कर दिया था। अब उनके घर में ना तो चावल बनते थे, ना ही बिरयानी, ना ही कोई पुलाव, ना ही कोई पराठे, ना ही कोई रोटियां, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन। अरे आप आ गए ऑफिस से, मैं आपके लिए कुछ बना दूं? नहीं नहीं, मैं बस मूंगफली खाने वाला हूँ और कुछ नहीं। मूंगफली? हाँ, मैंने आज ही पढ़ा है कि मूंगफली में बहुत सारा प्रोटीन होता है, इसलिए आज से शाम को मैं मूंगफली खाने वाला हूँ। भैया आपको पता है, जब से हमने प्रोटीन खाना शुरू किया है तब से मेरा काफी वजन कम हुआ है। अरे तू देखना, जब तुझे लड़के वाले देखने आएंगे ना, तब तक तो तू आलिया भट्ट लग रही होगी। क्या भैया अभी? ठीक है, फिर मैं अभी पोहे नहीं खाती हूँ, आपके साथ मूंगफली खा लेती हूँ। प्रोटीन बनाओ और प्रोटीन ही खाओ की हवा अग्रवाल परिवार में ऐसी चल गई थी कि किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उन्होंने कार्ब्स खाना ही कितने वक्त से बंद कर दिया है। वजन तो कम हुआ था, लेकिन और चीज थी जो कम होती जा रही थी। आजकल उठने का मन ही नहीं करता, न जाने इतनी सुस्ती क्यों होती जा रही है दिन ब दिन। अरे सुमन भी अभी तक उठी नहीं है क्या? सुमन बहू, ओ सुमन बहू। हाँ माँ जी, कहिए क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या कर रही है? सुबह के 9 बज गए, अभी तक सो रही है क्या? आप भी तो सो रही थी ना माँ जी। अरे मेरी तो उम्र हो गई है, अब सुस्ती सी हो जाती है, इसलिए आजकल नींद नहीं खुलती। माँ जी, आजकल मेरी भी नींद पूरी नहीं होती, जितना सो कम ही लगता है। आजकल की लड़कियों को बहू की उम्र में भी सांस जैसे ही दर्द होने लगे। अब ये कंपटीशन छोड़ दे, जल्दी से कैलाश के लिए चाय नाश्ता और टिफिन बना दे जा। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे कंपटीशन नहीं कर रही हूँ। और कैलाश ना आजकल ऑफिस भी देर से जाते हैं। अरे ऑफिस में ज्यादा काम रहता होगा, तभी तो इतना थक जाता है। सोने दे उसे थोड़ी देर, तुम जाकर उसके लिए नाश्ता और टिफिन बना दो। अरे ज्यादा काम तो रहता है मम्मी, लेकिन मैं कर कहाँ पा रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहा है बेटा तू? न जाने क्यों आजकल एनर्जी नहीं रहती किसी काम को करने की, सारा दिन थकावट सी लगी रहती है। हाँ वो तो सबको ही हो रही है, लेकिन ये सब ना ठंड बहुत है इस वजह से हो रहा है। ठंड के मौसम में सुस्ती और ज्यादा नींद आती है। तू चिंता मत कर, एक बार बस ये ठंड कम हो जाए, फिर देखना कैसे शरीर में ताजगी आ जाती है। हाँ, अब तो हम प्रोटीन भी सही मात्रा में ले रहे हैं, ये सब ठंड के कारण हो रहा होगा। राजेश्वरी ने जब ठंड के मौसम का जिक्र किया तो कैलाश और सुमन को ये बात सही लगी कि ठंड के मौसम के चलते सबको इस सुस्ती से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच नीति के लिए जो रिश्ता आया था, वो लड़के वाले आज शाम को उसे देखने आ रहे थे। नीति देख, आज शाम को लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, इसलिए सारा काम बड़ी तेजी से और अच्छे से करना। उन्हें कहीं यह नहीं लगना चाहिए कि लड़की बड़ी ही झल्ली सी है। काम तो आजकल मुझसे होता ही नहीं है, ये ठंड का मौसम चला जाए फिर। अरे ऐसा मत बोल, बहुत ही अच्छा खानदान है, लड़का भी वकील है, बस उसकी माँ थोड़ी तेज है। तेरी माँ से कह रही थी, उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेती है वो, इसीलिए कह रही हूँ उसके सामने कोई गलती मत करना। हाँ, और मौसी जी कह रही थी कि उन्हें खाने का बड़ा शौक है, इसलिए समोसे, कचौरियाँ, हलवा और चाट सब कुछ घर पर ही बनाना तुम अपने हाथों से। इतना सब कुछ बनाना पड़ेगा? शादी करनी है कि नहीं? करनी तो है मम्मी, लेकिन करनी तो है तो फिर ये सब करना पड़ता है। चल जाकर सबसे पहले नहा ले, दिन के 1 बज रहे, अभी तक तूने नहाया तक नहीं है। आज नहीं नहाऊंगी तो नहीं चलेगा। अरे आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उनके सामने बिना नहाए जाएगी, कैसा लगेगा? ठीक है, आती हूँ मैं नहाकर। पहले वाली नीति अपनी शादी की बात को लेकर बड़ी ही उत्साहित सी रहती है और एनर्जेटिक रहती थी, लेकिन आज नीति को जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो नहाकर आई और फिर से बिस्तर पर जाकर सो गई। अरे इसे देखो, फिर से सो रही है। अरे नीति, तुझसे कहा था ना कि शाम को आ रहे हैं तुझे देखने लड़के वाले, नाश्ता बना देना उनके लिए। मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर में बना देती हूँ। सुमन इसे कुछ खाने को दे दे, इसके नाटक खत्म ही नहीं होते। सर में दर्द हो रहा है, नींद आ रही है, ये वो। आलू का पराठा बना दूं? अरे भाभी, मुश्किल से मेरा इतना वजन कम हुआ है, अब फिर चाहती है कि मैं मोटी हो जाऊं। नहीं नहीं, एक काम करो, मुझे बस दाल दे दो, मैं पी लूंगी। हाँ हाँ, ऐसा करो, दाल में प्रोटीन भी होता है, इससे ना पेट भी भर जाएगा और सर दर्द भी चला जाएगा। ठीक है, मैं अभी ले आती हूँ। नीति ने और बाकी घर वालों ने भी केवल दाल पी और लग गए अपने कामों पर, लेकिन किसी से काम तो अभी भी नहीं हो पा रहा था। नीति के सर का दर्द अभी भी वैसा ही था और कैलाश के ऑफिस की हालत तो और भी खराब हो गई थी। अरे क्या बात है, आजकल ज्यादा वक्त बाथरूम में ही रहता है,
अरे पेट साफ नहीं हो पा रहा है कुछ दिनों से, बस इसी चक्कर में ना बाथरूम से बाहर आने का मन ही नहीं करता। इसमें ना तेरा काम भी कहाँ सही हुआ है। बॉस अभी अभी चिल्ला कर गया कि कैलाश आजकल ऑफिस में कम बाथरूम में ज्यादा दिखता है। हाँ, बॉस तो पिछले कुछ वक्त से मुझसे बहुत नाराज चल रहे हैं। तो तू किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता? अरे मेरे तो मामा जी डॉक्टर हैं। फिर तो तुझे उनसे पूछना चाहिए तेरे कब्ज के बारे में। पिछले कुछ वक्त से तू बहुत थका थका सा भी लगता है। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। आज नीति का रिश्ता बस तय हो जाए, उसके बाद मैं मामा जी से बात करता हूँ। कैलाश की कब्ज और उसकी थकावट को उसके ऑफिस में भी हर कोई देख रहा था। यही नहीं, इसका असर उसके काम पर भी हो रहा था, जिससे सालों की मेहनत पर लोग सवाल उठाने लगे थे। अरे अच्छा हुआ कैलाश तो आ गया। आजकल कुछ अच्छा ही तो नहीं हो रहा है माँ। अरे क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है बेटा? कुछ हुआ है क्या? आज बॉस ने भी डांटा और मेरे नए प्रोजेक्ट को मुझसे छीन लिया गया है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? आपको तो आपके बॉस कितना मानते थे। मानते थे सुमन, अब उनका कहना है कि मेरा काम पर ध्यान ही नहीं रहता, मैं बाथरूम में ज्यादा दिखाई देता हूँ। बस इसी कारण से मुझसे नए प्रोजेक्ट का काम छीन लिया गया। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। मैंने आज तय कर लिया है, नीति का रिश्ता तय होते ही मैं अपने कब्ज का इलाज पूछ लूंगा मामा जी से। हाँ बेटा, यही करना। लेकिन अब सब लोग जरा तैयार हो जाओ, नीति को देखने लड़के वाले आते ही होंगे। और जरा उसे भी देखना वो तैयार हुई कि नहीं। कैलाश के मुंह से बुरी खबर सुनने के बाद सबका मन तो काफी खराब हो गया था, लेकिन फिर भी नीति का रिश्ता तय हो जाए इसलिए सबने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बनाए रखी थी। आइए आइए बहन जी, आपको हमारा घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, हम आराम से पहुंच गए यहाँ। ये है मेरा रोहन। नमस्ते। वैसे नीति कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो आप दोनों के लिए नाश्ता बना रही है। वाह, आपकी बेटी को खाना बनाना आता है? अरे बहन जी, उसे तो बहुत कुछ बनाना आता है। समोसे, पकवान, मिठाइयाँ सब कुछ बना लेती है। बस मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी जो काम में फुर्तीली हो, कमर में दर्द, सर दर्द ऐसे बहानों से दूर रहती हो। उम्मीद है नीति का सर दर्द खत्म हो गया, नहीं तो आज ये ज्योति जी इसे रिजेक्ट ही कर देंगी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अगर आप कहे तो सुमन नीति को लेकर आए। मैं सोच रही थी मैं ही आपकी बेटी को रसोई में देख कर आती हूँ कि वो कैसे खाना बना रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं ले चलती हूँ आपको। ज्योति देखना चाहती थी कि नीति कैसे खाना बनाती है, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा तो वो तो खड़े खड़े सो रही थी और कढ़ाई में समोसे काले हो चुके थे। आपकी बेटी तो खड़े खड़े सो रही है बहन जी, और ये देखिए समोसे पूरे जल चुके हैं। अरे नीति क्या कर रही है, उठ। हाँ हाँ, क्या हुआ? गई भैंस पानी में। अब तो सो क्यों रही थी? देख सारे समोसे जल गए। वो मम्मी, मेरे सर में दर्द हो रहा है इसलिए। बस यही तो नहीं बोलना था नीति। बहन जी चलिए हम चलते हैं, मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। अरे बहन जी सुनिए तो, अरे ये तो बस यूं ही सो रही थी, सुनिए इसे बहुत कुछ आता है। नीति को देखने आए हुए लड़के वाले उसे रिजेक्ट करके चले गए। इस बात से अग्रवाल परिवार काफी दुखी हो गया था और नीति का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अरे कोई कुछ बताएगा भी, आखिर हुआ क्या है? अरे भैया क्या बताऊं आपको, इसे लड़के वाले देखने आए थे, ये इनके लिए नाश्ता बनाते बनाते सो गई। बस फिर क्या था, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने इसे। नाश्ता बनाते बनाते सो गई? आज से पहले तो नीति ने कभी ऐसा नहीं किया। वही तो बात है मामा जी, आजकल ठंड का मौसम है तो सबको नींद, थकावट, सर दर्द। अरे मुझे तो कब्ज भी रहने लगा है, जिसकी वजह से ना काम पर ध्यान ही नहीं जा रहा है मेरा। ये सब लक्षण से तो अरे अब तो हम सब भरपूर प्रोटीन लेते हैं, पनीर, दूध, दही, मूंगफली सब कुछ खाते हैं, फिर भी ये हो रहा है हमारे साथ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अपने रोटी, बिरयानी, पुलाव ये सब कुछ कब खाया था आखिरी बार? मामा जी ये सब तो हमने कब का बंद कर दिया है। अब तो हमारे घर में रोटी, बिरयानी, चावल ये सब कुछ बनता ही नहीं है। तभी मैं सोचूं ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन ये सब तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना। किसने कहा? अगर आप केवल प्रोटीन वाला खाना खाते हैं तो आपका वजन कम हो सकता है, हड्डियां बन सकती है, लेकिन अगर आप रोटी, चावल, चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट वाला खाना बंद कर देते हैं तो आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहती, आपको ताकत महसूस नहीं होती, आपको थकावट लगती है और कब्ज की तकलीफ भी इसी वजह से हो रही है। इसका मतलब ये सब ठंड की वजह से नहीं बल्कि कार्ब्स ना खाने की वजह से हो रहा था, जिसका असर हमारे जीवन, हमारे काम और हमारे दिमाग पर पड़ गया था। अरे सुमन तू कहाँ भाग रही है? मैं तो माँ जी घी वाली देसी रोटी बनाने जा रही हूँ और साथ में बिरयानी भी बनाऊंगी, मुझे एनर्जी की बहुत जरूरत है।
देसी घी की रोटी और बिरयानी तो मैं भी खाऊंगा सुमन। मेरी शादी। कार्ब्स खा लेना, सब ठीक हो जाएगा बहना।